और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस और इस वायरस से मुतासर अफराद की अमवात में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर में मजीद 353 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यूटी में मजीद 14 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। इनमें 13 कश्मीर से हैं। आज यूटी में 508 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। उधर वादी कश्मीर में लॉकडाउन भी जारी है। इस वजह से बेशतर मकामात पर दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। ट्रैफिक की नकलो हमल काफ़ी मुतासर है। महकमे सेहत ने श्रीनगर मुंतकिल होने वाले मरीजों के लिए कुछ हिदायत जारी की हैं ताकि श्रीनगर के ट्रेशरी केयर मराकज़ में भीड़ को कम किया जा सके। इस बीच ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि श्रीनगर के ALNM अस्पताल के कॉरिडोर में एक मुस्बत मरीज रात भर बेहोश पड़ा रहा। ज़राए के मुताबिक इसको उठाने के लिए कोई स्टाफ मेंबर मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि इसके अहल खाना की जानिब से हंगामा करने के बाद मरीज को नाजुक हालत में स्किम सौरा मुंतकिल किया गया। अहल खाना ने डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले पर मरीज की जान खतरे में डालने का इल्ज़ाम लगाया है। उधर अस्पताल की कोविड इंचार्ज डॉक्टर बिल्किस के मुताबिक अस्पताल में कोई हंगामा नहीं हुआ और मरीज को सही तरीके से स्किम्स मुंतकिल किया गया। उनके मुताबिक मरीज को डायबिटीज होने का अचानक इंकशाफ हुआ था। उनका कहना है कि मरीज कहीं बेहोश नहीं पड़ा था बल्कि अपने बेड के पास लेटा था। ये पूछे जाने पर कि रात के दौरान स्टाफ चेक करने क्यों नहीं गए, डॉक्टर बिल्किस ने कहा कि स्टाफ रात के दौरान राउंड्स के लिए जाते हैं मगर रात भर कोविड वार्ड में रहने का कोई जवाज नहीं है। उधर DC श्रीनगर के मुताबिक जल्द ही कोविड मरीजों के लिए मजीद 2000 बेड दस्तयाब होंगे। कुपवाड़ा जिले में आज कोरोना वायरस मरीजों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। इसकी वजह से आम लोगों में तशवीश पाई जा रही है। अगरचे एक तरफ लोग लॉकडाउन की पासदारी कर रहे हैं मगर दूसरी तरफ हर गुजरते दिन के साथ कोविड-19 के केसों में इजाफा हो रहा है। जिले में अभी तक 15 कोविड मरीजों की मौत भी हो गई है। कोविड मरीजों की बढ़ती तादाद को देखकर जचलडारा में एक अस्पताल कायम किया गया है। चीफ मेडिकल अफसर कुपवाड़ा डॉक्टर कौंसर अमीन ने कहा कि अवाम को एहतियात से काम लेना चाहिए ताकि इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। कल शाम के रिजल्ट के बाद हमारे टोटल पेशेंट्स 1006 हो गए, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि हमारी रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छी है। आज की डेट में हमारे पास 384 पॉजिटिव्स है, एक्टिव केसेस है और 607 है जो हमारे रिकवर होकर अपने घरों में वापस गए और 15 हमारी डेथ्स भी है। कोविड केयर सेंटर्स हैं, ये हमने एस्टैब्लिश किए थे फॉर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। तो अभी तक हमारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे पेशेंट सिम्प्टोमेटिक हो रहे हैं, तो हम इनको जो हमारा कोविड केयर हॉस्पिटल है SDH में, वहाँ शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो अब हमारा SDH में भी फुली फंक्शनल है। आज की डेट में हमारे 4 पेशेंट्स हैं जो ऑक्सीजन पे इधर है और फर्दर अगर और कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम और कुछ कोविड केयर सेंटर, जैसे हमने एक DC साहब हमको हैंड ओवर कर रहे हैं, यहाँ पर जचलडारा में एक हॉस्टल बनाया है। मे बी इन द नियर फ्यूचर हम वो भी टेक ओवर करेंगे, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ पर भी पेशेंट्स को रख सकते हैं। इम्प्रूवमेंट आ गई है। अब देखा जा रहा है सड़कों पे लोग मास्क पहन के होते और सोशल डिस्टेंसिंग करें, बिला वजह ना निकले बाज़ारों में घूमने और ग्रुप्स में ज़्यादा वो हमने ये भी देख लिया कि हमारे टंगडार में कुछ पिछले दिनों काफ़ी सारे पॉजिटिव्स आए, तो फिर पता चला कि वहाँ कुछ 2-3 शादियाँ हो गई थी जहाँ पे बहुत भीड़ जमा हुई थी, तो उसकी वजह से वहाँ पॉजिटिव आए। तो ऐसे गैदरिंग्स अवॉइड करें। DGP दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। उनका कहना है कि तशद्दुद के वाक़यात में अब कमी आई है और अमन व कानून की सूरत हाल में भी काफ़ी बेहतरी आई है। DGP ने कहा कि पुलिस और आवाम के बीच रिश्ते मज़ीद मुस्तहकम हो गए हैं। उनका कहना है कि दरअंदाजी की कोशिशों में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दरअंदाजों को दाखिल करने की कोशिश कर रहा है मगर फ़ौज उनकी कोशिशों को नाकाम बना रही है। सिंह ने कहा कि मिलिटेंटों की तादाद घट रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है कि मिलिटेंसी का पूरी तरह खात्मा किया जाए। वो उधमपुर में एक ओपन एयर जिम का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। सिचुएशन कश्मीर की और जम्मू की बहुत अच्छी है। पहले के मुकाबले में अभी वायलेंस का लेवल बहुत कम हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है।
पब्लिक के बीच में एक जो अमन की फीलिंग है, भावना है, वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। पुलिस और पब्लिक का जो राबता, जो रिश्ता, जो नाता आपस में है, वो पहले से ज़्यादा अच्छा हुआ है। और हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके लैंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, अमन को बहाल करने के लिए, और इसके साथ साथ आज जो कोविड-19 जो कोरोना के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल को इन्फोर्स करने के लिए ग्राउंड के ऊपर ज़रूरत पड़ती है, उस सब के लिए काम कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि आईजी साहब के तन्योर में ये उम्मीद करें कि जम्मू प्रोविंस पूरी तरह मिलिटेंसी फ्री हो जाएगा। मैं भी इनके साथ हूँ और सभी हमारी टीम लगी हुई है, और ये सिलसिला जो है बराबर हमारा जो है इन एरियाज़ को पूरी तरह अमन की फ़ज़ा में जो लौट आएँ, उसके लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। शोपियां के चित्रगाम का 17 साल आसिफ अहमद 20 जुलाई 2020 से लापता है। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि आया उसको किसी ने अगवा किया है या उसने किसी मिलिटेंट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। आसिफ अहमद बशीर अहमद गनाई का बेटा है। आसिफ अहमद की गुमशुदगी से मुताल्लिक पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब आसिफ अहमद के घर वाले उसके बेहतर मुस्तकबिल और वालिदैन की खातिर घर वापस आने की अपील कर रहे हैं। तमिस अपील कर जल्दी जल्दी पन गर बेमारदारी वारे गरस में प्रॉब्लम सह जल्दी जल्दी गर वातन गर दोपन ये बस कौंसर नार मगर वन वोत न कह दपान तोर फोन ते गसन यह गस वातन गर बे बेमार मोल तस वदन सारी पेमित लिहाजा करो ये सूझन गर बच्चे बुमवार 3 बजे बगनस रूम दोन बस एक्सकर्शन मगर नून योर कहें अगर ये बेहतर अगर ये घर पन वात है सख्ती कहें अ सख्ती अंदे और गसन सस मोज तेमार बेन तेमार बे तेमार पान तुस हमस कौस मज सह पे सोरे बेमार बेहतर तो बेहतर अमिस घर वातन अपील ये अगर घर यी है दस्ती पहमत चले है टेंशन सोरे टेंशनस मज ये वो सरसी गामस मज टेंशन तो पान वो गामस टेंशन वो पन्न गरकन कोता खत्म गमी सारी मकलेम कस। जम्मू कश्मीर में सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। सब्जियों की कीमतें आम आदमी के बस से बाहर हो रही है। लॉकडाउन और मुल्क के कई हिस्सों में बारिश से सब्जियों की कम सप्लाई आ रही है। पेश जम्मू से समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन की वजह से जिंदगी का हर शोबा काफी मुतासर हुआ है। सब्जी बाजारों पर भी इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। हालिया दिनों में बेशतर सब्जियों की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। जम्मू में भी लोग सब्जियों की आसमान छूती कीमतों से परेशान हैं। गरीब और मिडिल क्लास के लोग खास तौर पर परेशान हैं। लॉकडाउन की वजह से पहले ही बड़ी तादाद में लोग रोजगार से महरूम हुए हैं। ऐसे में जरूरी अशिया और खास तौर पर सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने लोगों की कमर तोड़ दी है। क्या है, गरीब आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है, ना तो उनके लिए काम है तो ना कुछ है। सब्जी के दाम इतने आसमान छू रहे हैं कि एक आम आदमी अब उसकी बजट से बाहर हो गया, किचन से बाहर हो गया। वो सब्जी क्या दालें वगैरह हर चीज़ महंगी हो गई है। वो तो अब रहा नहीं कि कोई गरीब आदमी दिहाड़ी लगाएगा, दिहाड़ी भी नहीं मिलती किसी को। सब्जी क्या खानी है किसी ने। गवर्नमेंट तो इसकी तरफ से ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट को तो अपनी वोट चाहिए और क्या चाहिए। किसी ने कुछ किया नहीं हमारे लिए। और सब्जी के दाम इतने बढ़ रहे हैं, सब्जी के अलावा कुछ और भी हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। चाहते हैं कि जो अमीर तो खाएं, गरीब का भी सोचे कि गरीब क्या करे। लॉकडाउन के दौरान कैसे काम चलेगा, क्योंकि दिहाड़ी वाले इंसान हैं, गरीब लोग हैं, कैसे काम चलना है इनका। पीछे से भी सब्जियाँ कम आ रही हैं, तो कैसे चलेगा काम। जो सब्जी 20-25 आनी थी वो 30-40 रुपये किलो आ रही है। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा दाम बजट कम करें और साथ में गरीब लोगों का सोचें, आम इंसान मीडियम फैमिली का सोचें कि किस तरह से वो अपना घर चलाएं। माहिरीन का मानना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा सब्जियों के दाम बढ़ने की अहम वजह है। इससे ट्रांसपोर्ट पर आ रहा खर्चा 5 से 10% बढ़ गया है। लॉकडाउन की वजह से खरीदार मिलने से कासिर है।
मुख्तलिफ रियासतों के किसानों ने सब्जियों को डंप किया। सब्जी फरोश भी मौजूदा सूरत हाल से मायूस हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के बीच बढ़ती कीमतों के चलते लोगों के लिए सब्जियां खरीदना मुश्किल हो रहा है। सब्जी पैक आती है, कभी लिफाफे में, बोरी में आती है, वो सब्जी उधर भी बहुत महंगी सब्जी है। जो चीज़ हम 25 रुपये लाएंगे वो हमें 30-35 रुपये पड़ेगी। आधी उसमें सड़ी हुई निकल जाती है, आधी साफ़ निकलती है। तो हम भी मजबूर हैं, हम भी चाहते हैं कि सब्ज़ी सस्ती होनी चाहिए। सब्ज़ी इस वक्त बड़ी महंगी है। तो हर लोग यही चाहते हैं कि सब्ज़ी सस्ती होनी चाहिए, सस्ती मिलनी चाहिए। हम भी चाहते हैं सब्ज़ी पीछे सस्ती होगी, हमारी सब्ज़ी जितनी सस्ती होगी उतनी ज़्यादा बिकेगी। तो इसमें हम भी परेशान हैं, क्या करें। आम लोगों की मांग है कि हुकूमत इस मसले में ठोस इक़दामात करे और कीमतों को एतदाल पर रखा जाए। लोगों की मांग है कि इंतहाई महंगे दामों पर सब्जी फरोख्त करने वालों और हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। वादी में सेब के कुछ अक़साम तैयार होने के साथ ही फ्रूट मंडी सुपूर में तिजारती सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। सीजन के इब्तिदा में फ्रूट मंडी सुपूर में आने वाले मेवाजात में हजरत वली, कंडीशन, आलू बुखारा और आड़ू शामिल हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी शुमार की जाने वाली सुपूर मंडी से सीजन के इब्तिदा में रोज़ाना सेब से भरी 10 से 15 गाड़ियां बैरून रियासत रवाना हो रही हैं। लोगों के मुताबिक उन्हें कीमतें भी तसल्ली बख्श मिल रही हैं। फ्रूट मंडी सुपूर के सदर फयाज अहमद मलिक का कहना है कि अगरचे मंडी में कारोबारी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, ताहम इस साल मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सेब की पैदावार में काफ़ी कमी का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। उनका कहना है कि गैर मयारी अद्वियात और गैर मुवाफिक मौसमी हालात से पैदावार पर मनफी असरात मुरतब हो चुके हैं। मलिक का कहना है कि मेवा सनत को दरपेश मुश्किलात को लेकर उन्होंने गुज़श्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर को बारामूला में जानकारी दी। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनके मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। हमारी मंडी जो चालू हो चुकी है, हमारी अर्ली वैराइटीज़ का सीज़न शुरू हो चुका है। पिछले एक महीने से करीबन 25 से 30 गाड़ियाँ रोज़ निकलती और रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। हमारे कुछ मुतालबात हैं जो हमने अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले बारामूला में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नोटिस में लाया है। खास करके नेशनल हाईवे किसी भी सूरत में फ्रेश फ्रूट के लिए बंद ना किया जाए और जो भी गाड़ी यहाँ से फ्रेश फ्रूट लेके जाएगी उसको क्लियर इनको 24 घंटा किसी भी जगह नहीं रोकना चाहिए। दूसरी बात, और जो हमने पेस्टिसाइड्स की वजह से हम लोगों को बहुत सारे ग्रोवर्स को नुकसान होने चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले लें, क्योंकि हमारा 60% सेब जो है वो गिर चुका है। अभी जो बचा कुचा है वो बीमारी में मुब्तला हो चुका है। और दूसरी बात, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नोटिस में भी लाया है, खासकर जो KCC लोन है 1 से 3 लाख रुपए तक वो ग्रोवर्स को माफ़ किया जाए, ताकि जो बेसिक ग्रोवर है उसको एक फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि पिछले 5-6 सालों से 2014 से जो फ्लड आया है वहाँ से अब तक अनरेस्ट ही चल रहा था, और जिसमें ग्रोवर्स को काफ़ी नुकसान हो चुके हैं। हमारे गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो इस फ्रूट इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दें, जो एक बैकबोन है इस कश्मीर वैली की, और जिसके साथ करीबन 40 से 45 लाख लोग वाबस्ता हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दें और ग्रोवर्स के मसाइल। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।